गांव सूरतपुर के बाहर एक बूढ़े किसान धनीराम के पास एक गधा था। नाम था गोपाल। गोपाल दिखने में आम गधे जैसा था, लेकिन वह बोल सकता था। ये रहस्य गोपाल ने कभी किसी को नहीं बताया। वह जानता था कि अगर लोग ये जानेंगे तो या तो डर जाएंगे या उसका तमाशा बना देंगे। हर रात वह चुपचाप चांद की ओर देखकर सोचता, क्या मैं सिर्फ बोझ ढोने के लिए जन्मा हूं, या मेरी किस्मत में कुछ और लिखा है? एक रात उसने सपना देखा। उसमें एक रहस्यमयी आवाज गूंज रही थी। गोपाल, तू विशेष है। जंगल में एक गुफा है जहां तेरा सच्चा रूप छुपा है। तू वहां जा और अपने भाग्य को पहचान। सुबह होते ही गोपाल ने फैसला कर लिया। अब बहुत हुआ ये मेहनत का जीवन। अब समय आ गया है सच्चाई जानने का। मैं जा रहा हूं। किसी को बिना बताए वह जंगल की ओर निकल पड़ा। जैसे ही गोपाल ने जंगल की सीमा पार की, उसने पहली बार इतने ऊंचे पेड़, नाचती तितलियां और हवा में उड़ती खुशबू महसूस की। जंगल जिंदा लग रहा था, जैसे वो भी उससे बातें करना चाहता हो। अचानक एक झाड़ी से एक खरगोश निकला। उसका नाम था मैगी। वह तेज-तर्रार और चालाक था, और वह गधे के पास आकर बोला, ओहो! ये क्या? एक गधा जंगल में अकेले? किसकी तलाश कर रहे हो दोस्त? मैं एक गुफा की खोज में हूं, जहां मेरा सच्चा रूप छुपा है। मुझे एक सपना आया, और वही सपना मुझे यहां लाया है। अगर सपना सच है तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। पर एक शर्त है। कैसी शर्त? एक पहेली का जवाब दो। ऐसी कौन सी चीज है जिसे जितना बांटोगे वो उतनी बढ़ेगी? बताओ, वो क्या है? गोपाल ने बिना सोचे जवाब दिया। वो है ज्ञान, जिसे जितना बांटोगे वो उतनी ही बढ़ेगी। मैगी मुस्कुराया और बोला, सही जवाब। तुम मूर्ख नहीं हो जैसे बाकी गधे समझे जाते हैं। चलो, मैं तुम्हें गुफा के पहले मोड़ तक ले चलता हूं। फिर वे दोनों आगे बढ़ गए। गोपाल और मैगी आगे बढ़े तो सामने एक सुंदर, चमचमाती लोमड़ी मिली। नाम था माया। उसकी बातों में चालाकी थी। माया बोली, अरे ओ गधे भाई, कहाँ जा रहे हो इतनी जल्दी में? एक गुफा की खोज में जा रहा हूं, लोमड़ी बहन, जो मेरी असली पहचान से जुड़ी है। वाह, क्या संयोग है! मैं तो उस गुफा के रास्ते को जानती हूँ। लेकिन पहले तुम्हें एक नीली चिड़िया के पास जाना होगा, जो तुम्हें गुफा की चाबी देगी। माया ने झाड़ियों की ओर इशारा किया और बोला, वो रही चिड़िया। पास जाओ, वो तुम्हें चाबी देगी। जैसे ही गोपाल पास पहुंचा, वो एक जाल में फंस गया, और माया जोर जोर से हंसने लगी और बोली, हाँ 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 हाँ, तुम जैसे भोले जीवों को फंसाना तो मेरी आदत है। लेकिन मैगी ने तुरंत गोपाल के पास जाकर जाल की रस्सी काटी और गोपाल को बाहर निकाला। गोपाल गुस्से में बोला, माया, तूने मेरा विश्वास तोड़ा। अरे बाबा, जंगल है ये। यहाँ भरोसे से नहीं, दिमाग से चलो। और फिर माया वहां से भाग गई। चल गोपाल, असली रास्ता अभी बाकी है। ऐसे लोग रास्ते में मिलते रहेंगे। दोनों जंगल के बीच पहुंचे, जहां एक नीली झील चमक रही थी।
वहां एक मेंढक बैठा था। उसका नाम था टर्टर। कौन हो तुम? और इस जंगल में क्यों आए हो? गोपाल बोला। हम गुफा की खोज में आए हैं, जिसमें मेरा असली रूप छिपा है। मैं इस झील का रक्षक हूं। गुफा यही है, पर पहले तुम्हें मन की परीक्षा देनी होगी। कैसी परीक्षा? 3 सच और 1 झूठ बोलो। मैं पहचानूंगा, तभी तुम्हें आगे जाने दूंगा। पहला, मैं बोल सकता हूं। दूसरा, मैं सपने देखता हूं। और लास्ट तीसरा, मैं उड़ सकता हूं। टर्टर बोला। तीसरा झूठ है। कोई गधा उड़ नहीं सकता। अचानक वहां पर एक जादुई पहाड़ प्रकट हो गया। बैठ जाओ इस पहाड़ पर। ये तुम्हें गुफा तक ले जाएगा। फिर मैगी और गोपाल उस पहाड़ पर बैठ गए। वो पहाड़ उड़ा और उन्हें गुफा तक ले गया। मैगी और गोपाल उस गुफा के अंदर चले गए। जैसे ही वो दोनों गुफा के अंदर गए, उन्होंने वहां एक किताब देखी। जैसे ही गोपाल किताब के पास गया, वो किताब बोलने लगी। गोपाल, तू अंतिम गधा है जो बोल सकता है। तू एक प्राचीन रक्षक की संतान है। तेरे भीतर महान शक्तियां हैं, लेकिन वे जागेंगी तब जब तू सेवा और सत्य के मार्ग पर चलेगा। क्या? मैं कोई आम गधा नहीं हूं। अचानक गुफा चमक उठी और गोपाल को एक दिव्य दृष्टि दिखी। गांव में धनीराम बीमार है और अकेला है। तभी गोपाल बोला। मैं लौटूंगा। मुझे गांव वालों की मदद करनी है, उनकी सेवा करनी है। गोपाल और मैगी गांव लौट आए। गोपाल अब अलग था। उसकी चाल में आत्मविश्वास था। वो गांव-गांव जाकर दवाइयां बांटने लगा, बच्चों को पढ़ाता, बीमारों की सेवा करता। गांव वालों ने पहली बार देखा। गांव वाले बोलते हैं, ये तो कोई देवदूत है। धनीराम की तबीयत ठीक हुई और वह गोपाल से अपनी गलती की माफी मांगता है। गोपाल, मैंने तुझे सिर्फ बोझ समझा। तू तो मेरा परिवार था। अब गोपाल और धनीराम साथ में रहने लगते हैं।